यह प्रकरण संविधान अधिनियम 2011 की वैधता और संवैधानिकता से संबंधित है। विराम। इस अधिनियम से संबंधित विधेयक को लोकसभा के द्वारा 27 दिसंबर 2011 को तथा राज्यसभा के द्वारा 28 दिसंबर 2011 को आवश्यक बहुमत के द्वारा पारित किया गया था, जिस पर राष्ट्रपति ने दिनांक 12/1/2012 को अपनी सहमति प्रदान किया। विराम। पुनः इस संविधान संशोधन को राजपत्र में 13/1/2012 को प्रकाशित किया गया और दिनांक 15/2/2012 से इसे प्रवर्तन में लाया गया। विराम। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19A में सहकारी समितियां शब्दावली जोड़ा गया। विराम। तदनुसार अनुच्छेद 43 और भाग 9 भी संशोधन में जोड़ा गया। विराम। गुजरात उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ ने अपेक्षित निर्णय एवं आदेश दिनांक 22/4/2013 के द्वारा संविधान अधिनियम 2011 को संविधान के अधिकारित घोषित कर दिया। इस आधार पर कि इस संविधान संशोधन पर संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अंतर्गत देश के आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों ने अनुसमर्थन प्रदान नहीं किया है। विराम। तदनुसार उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1) और 43 के संशोधन को प्रभाव शून्य घोषित कर दिया। विराम। अतः इस पूर्ण पीठ के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न इस संविधान संशोधन के संदर्भ में उच्च न्यायालय के निर्णय की वैधता एवं संवैधानिकता का परीक्षण करना था। विराम। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत में सहकारी समितियों का इतिहास ब्रिटिश भारत के सहकारी समितियां अधिनियम 1904 से प्रारंभ होता है, जिसे अधिनियम 1912 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और बाद में भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत सहकारी समितियों को प्रांतीय सूची में रखा गया। विराम। पुनः भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भी इसे प्रांतीय सूची में रखा गया, जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के दूसरी सूची अर्थात राज्य सूची के प्रविष्टि 22 के रूप में कायम रखा गया। विराम। अर्थात राज्य सरकारें सहकारी समितियों से संबंधित कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। विराम। इस बीच मंत्रियों के एक कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया गया कि सहकारी समितियों को व्यापक संवैधानिक अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। विराम। तदनुसार केंद्र सरकार ने संविधान अधिनियम 2011 पारित किया, जिसके द्वारा संविधान में संशोधन और प्रतिस्थापन किया गया तथा दिनांक
15 फरवरी 2012 से प्रवर्त किया गया। विराम। गुजरात उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 166 वर्ष 2012 पर सुनवाई करते हुए आक्षेपित निर्णय दिनांक 22 अप्रैल 2013 के द्वारा उपयुक्त संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए भाग 9 ख के अनुच्छेद 243 ZH और 243 GT को इस आधार पर संविधान के अधिकारित घोषित कर दिया कि अनुच्छेद 368 2 में यथा अपेक्षित राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा इसका अनुसमर्थन नहीं किया गया है। विराम। जबकि शेष संवैधानिक संशोधनों को कायम रखा गया था। विराम। जिन अनुच्छेदों को गुजरात उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है उनमें अनुच्छेद 243 यज्ञ सहकारी समितियों से संबंधित विभिन्न शब्दावलियों की परिभाषा और अनुच्छेद 243 GT विद्वान विधियों के जारी रहने से संबंधित है। विराम। न्यायमूर्ति RF नरीमन और BR गवई की पीठ ने संबंधित अनुच्छेदों का निर्वचन करते हुए तथा गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को उसमें आंशिक संशोधन करते हुए कायम रखा है। जबकि न्यायमूर्ति KM जोसेफ की पीठ ने उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए अपील निरस्त कर दिया। विराम। उच्च न्यायालय के निर्णय को कायम रखा जाता है सिवाय उस विस्तार के जिसे वह भारत के संविधान के भाग 9 ख के पूर्णता को शून्य, अवैध और अपरिवर्तनीय घोषित करना है। विराम। जैसा कि हमारे द्वारा ऊपर अभिनिश्चित किया गया है, घोषित किया जाता है। विराम। स्टॉप।